एक शहर, 3 करोड़ से ज्यादा लोग और हर साल लाखों नए लोग। दिल्ली में रहने वाले जानते हैं यहाँ ट्रैफिक जाम नॉर्मल है, स्मॉग नॉर्मल है और भीड़ भी नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर ये सब नॉर्मल नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सवाल का जवाब हो। वो सवाल है, जब एक शहर इतनी तेजी से बढ़े कि सरकार को उसके आसपास नए शहर बसाने पड़े तो क्या होता है। ये वीडियो उसी दिल्ली की कहानी है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर और शायद जल्द ही पहला। जब हम दिल्ली कहते हैं तो अक्सर सिर्फ एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात होती है, लेकिन असल में दिल्ली यानी एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, वो बहुत बड़ा है। एनसीआर में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। कुल एरिया करीब 55,000 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी 2025 में करीब 3.5 करोड़, और ये हर साल बढ़ रही है। अंदाजा लगाइए, 2030 तक ये आंकड़ा करीब 3.8 करोड़ तक पहुंच सकता है। तुलना के लिए टोक्यो को देखो, जो जापान की कैपिटल है और आज दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है। दिल्ली उसके पीछे ही है, लेकिन फासला हर साल कम होते जा रहा है। इतनी भीड़ क्यों आती है दिल्ली में? जवाब सीधा है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी। दिल्ली की पर कैपिटल इनकम देश की औसत से करीब 3 गुना ज्यादा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह से लोग आते हैं रोजगार के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए, और शहर बड़ा होता जाता है तेजी से। दिल्ली कोई नया शहर नहीं है, ये हजारों साल पुरानी जमीन है। लेकिन मॉडर्न दिल्ली की शुरुआत मुख्य रूप से 2 बड़े टर्निंग पॉइंट से हुई। पहला टर्निंग पॉइंट मुगल काल। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की। उन्होंने शाहजहानाबाद बसाया, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। लाल किला, जामा मस्जिद और उनके बीच की तंग गलियां जो आज भी बाजारों से भरी हैं। पुरानी दिल्ली का शहरी ढांचा आज भी उसी जमाने की याद दिलाता है। इंसानों के लिए बना, पैदल चलने के लिए बना। दूसरा टर्निंग पॉइंट अंग्रेजों की नई दिल्ली। 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की। कोलकाता में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो रहा था, इसलिए अंग्रेजों को एक नई शुरुआत चाहिए थी। उस समय के जाने माने ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली का डिजाइन बनाया। चौड़े बुलेवार्ड, विशाल बंगले, हरे भरे लॉन। ये शहर सत्ता दिखाने के लिए बना था, और उसी लो डेंसिटी सोच ने बाद में दिल्ली के फैलाव को शेप किया। 1947 में आजादी और बंटवारे के बाद दिल्ली की आबादी एकदम से बढ़ गई। लाखों लोग पाकिस्तान से आए और दिल्ली देश की नई राजधानी एक उम्मीद की जगह बन गई। 1950 में जो दिल्ली शहर की आबादी कुछ लाख लोगों की थी, वही आंकड़ा 1975 तक 1 करोड़ के पार चला गया, और फिर शुरू हुई असली चुनौती। बढ़ती आबादी को देखते हुए 1962 में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान आया, जो कि इंडियन और अमेरिकन प्लानर्स ने मिलकर बनाया। सोच थी लो डेंसिटी हाउसिंग, मिक्स्ड यूज नहीं, अलग अलग जोन, घर अलग, दुकान अलग, ऑफिस अलग, और शहर के चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट। लेकिन हुआ क्या? शहर उससे कहीं तेज बढ़ा जितना प्लानर्स ने सोचा था। ग्रीन बेल्ट कम होती गई, मिक्स्ड यूज अपने आप हो गई अनऑफिशियल तरीके से, और शहर तेजी से फैलता गया, आसपास के शहरों को निगलता हुआ। 1980 तक दिल्ली में बसें थीं, हाईवे थे, लेकिन कोई मेट्रो नहीं थी, और तब शहर की आबादी सिर्फ दिल्ली में ही करीब 90 लाख थी। 1990 के टाइम में प्लानिंग शुरू हुई, 1998 में कंस्ट्रक्शन, और 2002 में पहली लाइन खुली, रेड लाइन। आज दिल्ली एनसीआर का मेट्रो नेटवर्क करीब 393 किलोमीटर में फैला है, विद 303 से ज्यादा स्टेशन, और रोजाना लगभग 45 से 50 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। वीकडे पर तो ये आंकड़ा 80 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। ये कम नहीं है, लेकिन शहर की साइज के हिसाब से अभी भी काफी गुंजाइश बाकी है, और इसीलिए अगले फेज की प्लानिंग चल रही है, और भी लाइनें और भी स्टेशन। दिल्ली का नाम सुनते ही एक और चीज जहन में आती है, और वो है स्मॉग। दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में दिल्ली लगातार टॉप पर रहता है। सर्दियों में हालत और खराब होती है। गाड़ियों का धुआं और पंजाब हरियाणा में पराली जलाना, सब मिलकर एक जहरीला कॉकटेल बनाते हैं। ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा है। स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, नॉन असेंशियल ट्रैवल पर रोक। ये कोई 1 साल की कहानी नहीं है, ये हर साल की कहानी है, और इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक हेल्थ जरूरत बन चुकी है। हर बड़े शहर की तरह दिल्ली में भी स्लम्स हैं, लेकिन दिल्ली में एक दिलचस्प चीज हुई। यहाँ शहर के अंदर ही करीब 135 अर्बन विलेजेस थे। ये वो गांव थे जो पहले खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे शहर फैला
उनकी जमीन शहर बन गई। सरकार ने उनके चारों तरफ एक रेड लाइन खींच दी। कोई प्लानिंग रेगुलेशन नहीं, बाहर का कोई जमीन नहीं खरीद सकता। नतीजा, गांव वालों ने खुद अपनी जमीन पर सस्ती हाउसिंग बनाई, प्रवासियों को जगह मिली और स्लम्स थोड़े कम हुए। इनमें से कुछ विलेजेस तो आज ट्रेंडी डेस्टिनेशन बन चुके हैं। हौज खास विलेज, आर्ट गैलरीज, कैफे, रेस्टोरेंट, एक पुराना गांव जो शहर का कल्चरल हब बन गया। अब आते हैं उस प्लान पर जो सबसे अनोखा है। 1985 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने सोचा, अगर दिल्ली की तरफ इतने लोग आ रहे हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना उन्हें दूसरी जगह अट्रैक्ट किया जाए। इस सोच से जन्म हुआ काउंटर मैग्नेट प्लान का। दिल्ली से 100 से 400 किलोमीटर दूर 5 शहर चुने गए, 5 अलग अलग राज्यों से, हर शहर एक दिशा में, ताकि हर तरफ से आने वाले प्रवासी दिल्ली की जगह उन शहरों में रुक जाएं। वहां अफोर्डेबल हाउसिंग, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सोच अच्छी थी, कागज पर एकदम सही, लेकिन जमीन पर उतने मौके नहीं बन पाए जितने जरूरी थे और लोग दिल्ली की तरफ आते रहे। बाद में और शहर इस लिस्ट में जोड़े गए। क्या ज्यादा शहरों से फर्क पड़ेगा, ये अभी भी देखना बाकी है। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक सवाल है। जब करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठा हों तो शहर कैसे चलाया जाए? पानी, सड़क, मेट्रो, हवा, सब कुछ कैसे मैनेज हो? दिल्ली इस सवाल से रोज जूझ रही है। कभी मास्टर प्लान से, कभी मेट्रो से, कभी काउंटर मैग्नेट से, तो कभी इमरजेंसी पोल्यूशन बैन से। और जैसे जैसे शहर बढ़ता जाएगा, ये सवाल और बड़ा होता जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनना एक रिकॉर्ड नहीं, एक जिम्मेदारी है, और दिल्ली अभी उस जिम्मेदारी को समझना सीख रही है। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक सवाल है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या दिल्ली फ्यूचर का मॉडल है या एक वार्निंग? नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।